रात हो चुकी थी और रानू अपने खेतों में छुपकर बैठ गई। गोरी कौवी जो दूर से ये सब देख रही थी बहुत ही खुश हुई। गांव के किनारे एक छोटी सी झील के पास एक चिड़िया और उसका परिवार रहता था। उस चिड़िया का नाम था रानो चिड़िया। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए हर रोज खाना ढूंढने भी जाती थी। बारिशों का मौसम शुरू हो गया था और रानो ने सोचा कि क्यों ना इस बार बैंगन की खेती की जाए। उसने अपने खेतों में बैंगन के पौधे लगाए और दिन रात उनकी देखभाल भी की। रानो के खेतों के पास ही कालू कौवे का परिवार भी रहता था। कालू बहुत ही चालाक था और हमेशा दूसरों का खाना चुराने की सोचता रहता था और वहीं गोरी हमेशा उसे समझाती थी कि ऐसा करना गलत है, पर कालू उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता था। वो अपनी मनमानी ही करता था। गौरी कवि, क्या तुमने देखा कि रानो चिड़िया ने बैंगन के पौधे लगाए हैं? गौरी कवि, मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। खुश मेहनत करेगी रानो चिड़िया और उसका जो फल है वो मिलेगा कालू को। देखती जाओ गौरी कवि तुम अब। कालू जी, आप ये सब गलत कर रहे हो। ये करना अच्छी बात नहीं है। कालू जी, अगर आपको खेती करनी ही है तो पूरी ईमानदारी से करो। ये क्या बात हुई? रानो चिड़िया की मेहनत का फल आपको मिलेगा। अरे गौरी कवि, तुम ज्यादा सोच रही हो। भला इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? सोचो तुम ही। कालू कौवा बहुत ही आलसी था। वो कुछ करना ही नहीं चाहता था। गोरी उसे समझा समझा कर थक जाती थी, लेकिन कालू गोरी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अगली सुबह जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और रानों के उगाए हुए बैंगन काफी बड़े हो जाते हैं। रानो चिड़िया अपने खेत में लगे बैंगन की फसल से काफी खुश थी। उसने सोचा कि अगले दिन वह बैंगन तोड़ेगी और उन्हें बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाएगी। अरे वाह, इस बार तो कमाल ही हो गया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये फसल इतनी अच्छी हो जाएगी, वो भी इतनी जल्दी। अब मैं इन बैंगन को बाजार में अच्छे दामों में बेचूंगी और बहुत सारा पैसा भी कमाऊंगी और जल्दी से एक बड़ा घर भी ले लूंगी और मैं अमीर बन जाऊंगी। एक तरफ तो रानो चिड़िया बहुत ही खुश थी, वहीं दूसरी तरफ कालू उसकी बातें सुन रहा था और बहुत ज्यादा जल रहा था। जैसे ही कालू को पता चला कि रानो की खेत में उसके बैंगन बड़े हो गए हैं, कालू से तो रानो की खुशी देखी ही नहीं गई। गौरी कवि, ये देखो रानो चिड़िया के बैंगन कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इसके ये खेतों के बैंगन इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे। अब मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों रात में रानो चिड़िया के खेतों में जाकर सारे बैंगन तोड़ लाएंगे और अगली सुबह इन बैंगन को अच्छे दामों में बेचकर अच्छा खासा पैसे कमाएंगे। क्या कहती हो गौरी? क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? गोरी कभी कालू की बात से खुश नहीं थी और वो कालू से कहती है, कालू जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। हमें मेहनत से अपना खाना ढूंढना चाहिए, ना कि दूसरों का चुरा के खाना चाहिए। अरे गौरी, तुम समझती क्यों नहीं? इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है जब हमें आसानी से खाना मिल रहा है। जैसे ही रात हुई, कालू चुपके से रानू के खेतों में गया और वहां से कुछ बैंगन चुरा लाया। उसने गोरी को भी खाने के लिए कहा, लेकिन गोरी ने मना कर दिया। कालू ने अकेले ही बैंगन खाए और खुश हो गया। गौरी, देखा कितने स्वादिष्ट बैंगन है। तुमने तो खाए नहीं तो तुमको कैसे पता चलेगा? अब जब ये बैंगन बाजार में बिकेंगे तो लोग मुझे इसके अच्छे दाम देंगे और इन पैसों से मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। देखती जाओ गौरी कवि, अब तुम कालू का कमाल। अगली सुबह जब रानू अपने खेतों में पहुंची तो उसने देखा कि कुछ बैंगन गायब थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये किसी की चोरी का ही काम है। उसने सोचा कि वो अपने बैंगन की रखवाली अब खुद करेगी और खुद पहरा देगी।
वहीं दूसरी तरफ कालू चुराए हुए बैंगन को बाजार में बेच रहा था और पैसे कमा रहा था। अरे वाह, मेरी तो आज में ही इतनी अच्छी कमाई हो गई, तो सोचो आगे तो क्या ही होगा। वाह भाई कालू, तेरी जो तरकीब है वो तो काम आ गई। पैसों को देखकर तो गोरी भी मुझसे खुश हो जाएगी और मेरे इस फैसले में मेरे साथ रहेगी। भाई वाह कालू, क्या काम किया है तूने, बिना मेहनत के ही इतने सारे पैसे जो इकट्ठे कर लिए। कालू लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसे सही गलत कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रात हो चुकी थी और रानू अपने खेतों में छुपकर बैठ गई। आधी रात के समय कालू फिर से बैंगन चुराने आया, लेकिन इस बार रानू बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही कालू बैंगन तोड़ने लगा, रानू ने उसे पकड़ लिया और बोली, कालू ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो चोरी है और चोरी करना बहुत ही गलत होता है। कालू रानू चिड़िया को देखते ही चौंक जाता है और शर्मिंदा होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो रानू बहन, मैं बहुत ही भूखा था और आसानी से खाना पीना चाहता था। मैंने कभी जिंदगी में मेहनत तो नहीं की, इसलिए मुझे ये आसान लगा और मैंने चोरी की। रानू चिड़िया कहती है, मेहनत करने से ही सही सुख मिलता है। अगर तुम भूखे थे तो मुझसे मदद मांग सकते थे, चोरी करना कोई समाधान नहीं था। कालू ने रानू से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वो मेहनत करेगा और कभी भी चोरी नहीं करेगा। गोरी कौवी जो दूर से ये सब देख रही थी, बहुत ही खुश हुई कि कालू ने अपनी गलती को समझ ही लिया। रानू चिड़िया ने कालू और गोरी को कुछ बैंगन दिए और उन्हें मेहनत करने की प्रेरणा दी। कालू और गोरी ने मिलकर एक बगीचा बनाया और उसमें फलों और सब्जियों की खेती शुरू की। कुछ ही समय में उनका बगीचा भी हरा भरा हो गया और उनके पास भी खाने के लिए बहुत कुछ था। इस घटना के बाद कालू ने कभी भी चोरी नहीं की। वो समझ गया था कि मेहनत का फल मीठा ही होता है और रानू की तरह मेहनती बनने का संकल्प लिया। रानू भी बहुत ही खुश थी कि उसकी बैंगन की खेती सफल रही और उसने अपनी मेहनत से दूसरों को प्रेरित किया। अब रानू, गोरी, कालू खुशी खुशी इस जंगल में रहते हैं। कालू अब चोरी करना छोड़ देता है और मेहनत करके कमाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।